पार्ट 3 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दर्पण। दर्पण यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह माध्यम निकाय दर्पण कहलाता है। जैसे दोस्तों दर्पण यह बोला क्या, यदि चिकने तल मध्य तल गोला बोला है तो इसकी जो है ऐसा हो गया। फिर इसके बाद पारिक कलई कर दी जाए, एक भाग पे पारिक कलई कर दी जाए, ये हो गया मतलब ये हो गया दर्पण। ठीक, इसे कहते हैं दर्पण। दर्पण एक गोली दर्पण है और समतल दर्पण ऐसा। दर्पण को उनकी आकृतियों के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। पहला समतल दर्पण। समतल दर्पण मतलब इसी को समतल दर्पण कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और दूसरा गोली दर्पण। गोली दर्पण एक गोली दर्पण है, ये इसे कहते हैं। और समतल दर्पण की परिभाषा है। समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाते हैं। जैसे देख रहे हैं आप लोग, देखिए ये क्या होगा, ये समतल परावर्तक पृष्ठ इसका समतल है, ये समतल है ना, परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या हुआ है, पारे की कलई। ठीक, उसके बाद ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण। समझ में आ गया होगा समतल दर्पण बनाने का नियम बता रहे हैं। समतल हो गया, ये बदी, उसके बाद ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, इसी में छुआ। ठीक है, देखिए क्या होगा, अभिलंब, इसके बाद ये आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ये पारिक कलाई और ये परावर्तक पृष्ठ। समझे। उसके बाद आगे चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण। मतलब दोस्तों समझिए क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण। जैसे देखिए समतल दर्पण, ये समतल दर्पण हुआ, इसके द्वारा बने, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण निम्नलिखित। मतलब गुण, इसके मतलब गुण क्या क्या है कि वस्तु, मान लो ये दर्पण हो गया समतल दर्पण पारिक हो गए, इसके वस्तु कहाँ कहाँ बन सकते हैं, क्या सीधा बनेंगे, आभासी बनेंगे या कैसे बनेंगे, उसको हम आगे चल रहे हैं। हम आपको पहले कक्षा में पहले इसके बताया इसके कि दर्पण के प्रतिबिंब बताए। प्रतिबिंब दो प्रकार होते हैं, एक आभासी और एक वास्तविक। उसी के आधार पे इसके गुण निम्नलिखित हैं। देखिए आगे चल के, दर्पण समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। मतलब ये क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा अगर प्रतिबिंब बन रहा है, क्या समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है तो सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा, मतलब सीधा बनेगा, इसी सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा, सीधा बनेगा, सिर्फ आभास कर सकते हैं बस। ठीक, और क्या बोल रहा है, दूसरा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्त्र के आकार के बराबर होता है। मतलब जितना वस्त्र की ऊंचाई होगी उतनी ही दर्पण की उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, जितनी ऊंचाई होगी उतना ही ऊंचा उसका प्रतिबिंब बनेगा। ये बराबर, मतलब बराबर आकार का। अगर ये 5 मीटर का है तो ये भी 5 मीटर का होगा। ठीक, यदि ऊंचाई एक लिखा है यच, क्या लिखा है, यच। ठीक, यच ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का आवश्यकता न्यूनतम ऊंचाई h/2 होता।
है। मतलब दोस्तों क्या कह रहा है कि अगर कोई मनुष्य 10 फीट का है 10 फीट का है तो उसको कम से कम पूरी प्रतिबिंब को देखने के लिए पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसको h/2 मतलब 10/2 2 दूना 4 2 पंचे 10 5 फीट का लेना पड़ेगा समतल दर्पण। क्या लेना पड़ेगा? समतल दर्पण। ठीक, तब उसका पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। उसके बाद आगे चल रहे हैं। चाहे और ये भी है 5 फीट मतलब कम से कम बोल रहा है, मतलब इससे कम लोगे तो पूरा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक, उसके बाद आगे चल रहे हैं। चौथा, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूर पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे रखी हो। मतलब दोस्तों क्या कह रहा है, ये समतल दर्पण हो गया। ठीक, हम इसमें आभास कर रहे हैं तो ये सीधा बनेगा। वस्तु यहाँ पर रखिए। ठीक, मान लो 5 मीटर का, कितना 5 मीटर। इसके बाद यहाँ पर वस्तु रखिए तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी जो है दर्पण के अंदर मतलब 5 मीटर ही दूरी पर बनेगा और भी सीधा बनेगा। इसी करें सीधा बनेगा। ठीक, 5 मीटर दूरी सिर्फ आभास कर सकते हैं। मान लो जैसे दर्पण हो गया। ठीक, दर्पण हो गया। इसके बाद वस्तु रखी है, वस्तु यहाँ पर रखी है। रुक जाइए इसकी मिनट। यहाँ पर रखिए। ठीक, ठीक है। उसके बाद कितने मीटर पे, मान लो 10 मीटर, कितना 15 मीटर, 15 मीटर। ठीक है, उसके बाद वस्तु भी कितना दूर बनेगा, तो वस्तु भी 15 ही दर्पण के इस ओर 15 ही मीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? 15 ही मीटर दूरी पर बनेगा। ये 15 यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर है, तो यहाँ से और यहाँ तक भी 15 होगा। ठीक, मीटर। और ये भी है, अगर ये 5 फीट का है, ये भी 5 फीट का होगा। ठीक, आगे चलेंगे। पांचवा, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती। मतलब क्या बोल रहा है, इसको ऊपर समझ रहे हैं। बोल रहा है समतल दर्पण होगा ये, वस्तु तथा प्रतिबिंब। मान लो वस्तु यहाँ पर बन रही है, वो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रही है। ठीक, वो वस्तु यहाँ पर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक, क्या बोल रहा है कि इसको जो ये रेखा मान लो क्या है, ये है प्रतिबिंब, वस्तु रखी है ना, क्या है वस्तु। ठीक, और ये क्या है प्रतिबिंब। ठीक, प्रतिबिंब। इसके बाद हम प्रतिबिंब, तो ये जो रेखा है ये क्या है, लंब है। क्या है लंब। ठीक है, लंब है। और ये समतल दर्पण। ठीक, जैसे हम समझा रहे हैं आगे चल के, देखो देखिए
ये क्या था, परावर्तक पृष्ठ है, ठीक। ये क्या है, प्रतल है। तो उसके बाद जब ये आपतित गिरोह, ये परावर्तित, आप लोग बताए होंगे पहले परिवर्तन में, तो ये परिवर्तन हो रहा है, ठीक। परावर्तन जब हो रहा है तो एक क्या होता है, ये अभिलंब होता है ना। ये समतल दर्पण मान लो है समतल दर्पण ही है, तो उसके बाद ये अभिलंब हुआ। वैसे वो भी बोला यहाँ पर वस्तु रख, यहाँ पर वस्तु, एक मिनट, यहाँ पर वस्तु रखिए और यहाँ पर रखिए, जो इस रेखों को मिलाया जाएगा तो ये लंब होगी नहीं, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक। यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। ओके, आगे चल रहे हैं। नोट, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, तो यह इसका उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं, चेहरा देखने में करते हैं। मतलब समतल दर्पण किसे कहते हैं, शीशा, किसे, शीशा, शीशा को क्या कहते हैं, समतल दर्पण, ठीक है। शीशा को क्या कहते हैं, समतल दर्पण, ठीक। उसके बाद आगे चले, कह रहा है फोकस दूरी अनंत होती है। मान लो दर्पण है, ठीक, इसकी फोकस दूरी एफ होगी, एफ अनंत होती है, मतलब निश्चित नहीं कितना दूरी होगा। उसके बाद हम गोली दर्पण आए। यदि किसी गोली दर्पण का परिभाषा, मतलब गोली दर्पण, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसकी एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। जैसे आप लोग समझिए, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किसी कांच के खोखले गोले को, मतलब किसी कांच के खोखले गोले, एक कांच हो गया, खोखला गोला हो गया, ठीक। उसके बाद क्या बोला, गोले को काट कर, मतलब इसको बीच में से काट दिया, ठीक। चांदी की कलई कर दी जाए, मान लो एक पृष्ठ पर, मान लो अगर हम इधर कलई कर दिए, क्या करें, इधर कलई कर दिए, ठीक, और इसमें इधर कर दिए, ठीक, समझिए, क्या कहते, तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहता है। तो जो ये दर्पण प्राप्त हुआ, जैसे हम अलग समझा दे रहे हैं, देखिए ऐसे तो हम लोग बनाए हैं, ऐसे तो है गोली दर्पण, दो भागों में जब काटे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, गोली दर्पण, क्या कहेंगे, गोली दर्पण, ठीक। समझ में आ गया होगा, बीच में काटे हैं बस। उसके बाद ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोली होती है उसे गोली दर्पण कहते हैं। मतलब यही जो, मतलब ये परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह है ना, यहाँ से आया, यहाँ से निकला, फोकस होकर निकला, फिर मुख्य से समानता है, ऐसे निकलता है, ठीक। इसको कहते हैं मतलब परावर्तक गोली दर्पण कहेंगे इसकी परिभाषा, ठीक। गोली दर्पण दो प्रकार होते हैं, गोली दर्पण दो प्रकार होते हैं, आप लोग देखे होंगे। जब हम काटे इसे, कांच के खोखले गोलों को काटे, तो एक अंदर कलई किए गए, एक बाहर कलई किए गए, तो ये दर्पण अलग अलग है ना, तो इसे इसलिए हम दो दर्पण हुआ ना बना, तो इसीलिए हम गोली दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ठीक। पहला अवतल, दूसरा उत्तल। मतलब कर देखिए, आप नंबर वाइज चेंज कर सकते हैं, चाहे पहले इससे बना लो, दूसरे इसको बना लो, मतलब देखो अवतल उत्तल होते हैं बस, ये नहीं है कि पहला नंबर अवतल ही होगा, पहला नंबर उत्तल भी हो सकता है, जैसे आप परावर्तक पृष्ठ बनाए, ठीक। उसके बाद ये है अवतल दर्पण का चित्र, ठीक। देखिए ये पारिक कलाई कर उठी है, पारिक कलाई बाहर की कर उठी है, और अभिलंब पार उठा है, देखिए ऐसा चित्र, ठीक। क्या कौन सा दर्पण, गोल बनेगा, ठीक है। देखिए भाई, यहाँ से ऐसे करें, ऐसा ऐसा, ठीक, समझ गए ना। उसके बाद हम आगे चल रहे हैं, फिर उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का बनाए चित्र, बता दें, इसको ऐसा बनाए, इसके बाद ठीक, ये अभिलंब में आपतित किरण है, परावर्तित किरण समझ में आ रहा है, पार कलाई की है, पृष्ठ परावर्तक, ठीक, समझे ना। उसके बाद आगे चले, उसके बाद
पार्श्व उत्क्रमण। अच्छा, हम गोली दर्पण का परिभाषा बता दें। ठीक, अवतल दर्पण का परिभाषा देखिए। ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है और उभरे हुए भाग पर पारे की कलाई की जाए, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक हो गया। उत्तल दर्पण का परिभाषा, ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो और धंसे हुए भाग पर पारे की कलाई की हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। चित्र आप लोग सब लोग देख ही रहे हैं, उसके बाद आगे चले। पार्श्व उत्क्रमण, जब हम पार्श्व उत्क्रमण मतलब क्या है समझिए एक बार। पार्श्व उत्क्रमण देखे होंगे आप लोग, एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है और उसको शीशम जब देखते हैं तो उसका पार्श्व बदल जाता है। मतलब जो अक्षर सीधा उल्टा लिखा है एम्बुलेंस में, अगर उसको शीशम देख रहे हैं वो सीधा दिखाई देता है। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमण। मतलब इसके अक्षरों का सीधा दिखाई मतलब पार्श्व बदल जाता है। जैसे हम लोग शीशम खड़े होते हैं समतल दर्पण में, अपना दायां हाथ उठाएंगे तो शीशा में बायां हाथ उठेगा। ठीक, वैसे इसमें पार्श्व बदल रहा है, बस इसको हम पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। जैसे देखिए, देखिए क्या अगर बोला, जब हम समतल दर्पण को सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई देता है। इस प्रकार प्रतिबिंब में पास बदल जाते हैं। मतलब प्रतिबिंब को पास बदल जाता है। पास नहीं भाई, पार्श्व नहीं है, ये पार्श्व है। क्या है, पार्श्व है। ठीक है, ये गलत हो गया। ठीक, आगे चलिए। बदल जाता है तो समतल दर्पण द्वारा पार्श्व बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। ठीक, इसके बाद इसी कारण जब हम किसी कागज पर छपे हुए अक्षर समतल दर्पण के सामने रख कर पढ़ते हैं तो अक्षर उल्टा दिखाई देता है। ठीक, समतल दर्पण में आप देखिए तो उल्टा दिखाई देता है ना भाई। उसके बाद और लेकिन ये भी है नोट, इसमें देखिए मतभेद क्या है, कुछ अक्षर उल्टा नहीं दिखाई देते, कुछ अक्षरों का पार्श्व नहीं बदलता है। जैसे ए, ठीक है, तो ये देखिए नोट, अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनकी पृथ्वी में पार्श्व उत्क्रमण अनुभव नहीं होता है, जबकि जैसे, ठीक है, जैसे मतलब देखिए, जैसे हो गया AVWXHIOTUMY, इन सबका पार्श्व नहीं बदल जाता है। तो हम आप सब लोग को समझ में आया होगा, हम जानते हैं। उसके बाद कल मिलेंगे पार्ट 4 लेकर। आज के लिए बस इतना ही। यूटेक्स अकेडमी द्वारा आप सब लोग को थैंक यू। इट्स ऑल, थैंक यू वॉचिंग। ठीक, कल हम नया लेकर आएंगे पार्ट 4। और दोस्तों समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।